हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। टीएन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैंने आपके लिए यूपीपी के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिनमें से आपके लिए हमने 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, सॉरी 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आज मेरा 10वां प्रैक्टिस सेट है। आप लोग क्वेश्चन जो लाए हैं आपके लिए एकदम बेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपको दिमाग आपका हिला ही देगा। देखिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसको ध्यान से देखिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमारे अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आगे चलिए देखिए, क्वेश्चन यही है। देखो ये क्वेश्चन, देखो एकदम ज़बरदस्त है ये क्वेश्चन। ये देखो, ये देखो टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए सभी लोग करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए। चलिए सभी लोग करो इसको ध्यान से। चलिए ध्यान से पढ़ो, इसको करो। ठीक है, ये आपका चाल समय से है। ध्यान से पढ़ो इसको। कह रहा है कि एक आदमी 74 मिनट में 36 किमी प्रति घंटे की गति से ए से बी की यात्रा करता है, और वह अगले 74 मिनट में 45 किमी प्रति घंटे की गति से बी से सी की यात्रा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसका औसत गति क्या है? ठीक है, इसको लगाओ। कितना टाइम में आप इसको लगा सकते हैं? देखिए इसके लिए एक मेथड बता दे रहे हैं कि यदि यदि समय समान है, यदि समय समान है तो दोनों चालों को जोड़ करके आधा कर दो, यही आपका औसत हो जाएगा। देखिए समय इसमें क्या दिया है, समय समान है कि नहीं? समय देखिए आपका समान है। इसमें देखो समय आपका क्या है, समान है। समय के देखो आपका समय सा क्या है, समान है। समय आपका समान है। समय क्या है, समान है। समय क्या है, समान है। देखियो कह रहा है कि यहाँ 74 मिनट में, और ये कह रहा है कि इसको 74 मिनट में भी इतनी दूरी को तय कर रहा है। समय समान है कि नहीं? देखो समय समान है, 74 मिनट में कह रहा है ए से बी की यात्रा करता है, बी से सी की यात्रा करता है। किस चाल से? पहले आपको 36 किमी प्रति घंटे की चाल से, फिर 54 किमी प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। कर रहा है कि नहीं सवाल में? देखिए कहा है सीधा एकदम एक ही फंडा, समय समान है। समय क्या है, समान है। समय समान है कि नहीं? समय 74 मिनट 74 मिनट, सीधा। औसत चाल पूछे, सीधा औसत चाल पूछे, औसत चाल पूछे, औसत चाल पूछे। ठीक है, औसत चाल पूछे, सीधा लगा दो। औसत चाल पूछ रहा है, ठीक है। दोनों चालों को जोड़ करके, दोनों चाल को जोड़ करके आधा कर दो। दोनों चालों को जोड़कर आधा कर दो। दोनों चालों का योग, चालों का योग बटे, चालों का योग बटे 2 कर दो, सीधा आंसर। कितना दिया है, 36 किमी प्रति घंटा प्लस, अब इसको कितना दिया है, 45 किमी प्रति घंटा बटे 2 कर दो। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 5 11, 6 5 11, 4 3 7 1 8, 8/2 हो गया। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 40.5 आ जाएगा कि नहीं? अब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा आपका, 40.5 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, किमी प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40.5 किमी प्रति घंटा। आपको विकल्प में दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ दिखाई दिया, ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा आपका, 40.5 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। औसत चाल कितना हो जाएगा आपका, 5 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 5 किमी, सॉरी 40.5 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल है सीधा। समय समान है, समय समान है, सीधा दोनों के चालों को जोड़ करके क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 40.5 किमी। सबको समझ में आया ऐसा सवाल? ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपका अनुपात समानुपात का सवाल है। सभी लोग इसको पढ़ो और करो इसको। सवाल क्या कर रहा है ये, यहाँ से सभी लोग करो। देखिए क्या कर रहा है सवाल। यहाँ से दूसरा नंबर पढ़ो, देखिए सवाल क्या कर रहा है।
यदि ए बी संबंधी 5 संबंधी 6 है और बी और सी 6 संबंधी 7 है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का मान क्या होगा। विकल्प में आपके लिए दिया है एकदम। के लिए एक शार्टकट तरीका बता रहे हैं। आगे क्या करेंगे, ए बी सी का क्या करेंगे, रेशियो समान करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ए, यहाँ बी बराबर है, बी बराबर है, यहाँ पे नहीं बराबर है। बी बराबर है क्या, देखिए ए का मान बी का मान 6 है, बी का मान यहाँ क्या है 6, समान है। सीधा रेशियो आपका समान हो जाएगा। जैसे ए संबंधी बी संबंधी सी, ए का मान कितना है आपका 5 है, बी का मान क्या है 6 यहाँ दिया है, बी का मान यहाँ भी 6 दिया है और सी का मान भी आपका सेम दिया, मतलब सी का मान कितना है आपका 7 है। सीधा रेशियो बनेगा ए बी सी का क्या 5 6 7 बन जाएगा। तो यहाँ जो पूछा है उसी पर वैल्यू आप पुट कर दीजिए। क्या पूछा है, ए प्लस बी संबंधी बी प्लस सी संबंधी सी प्लस ए। इसी पर हम क्या कर देंगे, वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। वैल्यू कितना दिया है, ए का मान मेरा कितना दिया है 5 लिख दो, बी का मान कितना दिया है 6 दिया है 6 लिख दो, और इसमें बी का मान कितना दिया है 6 दिया 6 लिख दो, सी का मान कितना दिया है 7 दिया 7 लिख दो, और सी का मान कितना दिया है 7 दिया है, और ए का मान कितना दिया है 5 दिया है। अब इसी को जोड़ दो, इसको 6 5 कितना हो जाएगा 6 5 11 हो गया, और 7 6 13 हो गया, 7 5 12 हो गया। आपका विकल्प दिखाई दे रहा है, अब सरल है एकदम। ये बराबर नहीं होता बी को, तो बी को क्या करते हैं हम बराबर करते हैं। अब इसी को वैल्यू बराबर तो यहाँ दे दिया है, तो क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। वैल्यू पुट किया तो कितना है 11 13 12 का रेशियो है, 11 13 12। आपका विकल्प दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको विकल्प दिखाई दे रहा है कि नहीं 11 13 12 का, हाँ दिखाई दिया है। कौन सा हो जाएगा 11 13 12, 11 13 12, 11 13 12, ये हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर 11 13 12। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं सभी लोग को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, सभी लोग इसको लगाओ, सभी लोग इसको लगाओ, सभी लोग इसको लगाओ। ये कर रहा है, सभी लोग इसको लगाओ, ध्यान से सभी लोग लगाओ इसको, बस 10 क्वेश्चन है। जीरो परसेंट नहीं लग रहा है, यहाँ 10 है, लगा लेना 10 है। सभी लोग लगाओ इसको। लगाओ 10% प्रतिवर्ष, देखिए करा 10% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में 80,000 रुपये की धनराशि 1,17,128 रुपये हो जाएगी। कितने समय में, समय पूछा है, मूलधन कितना दिया है आपका, मूलधन एक तरफ मूलधन लिख देंगे, एक तरफ क्या लिख देंगे हम मिश्र धन लिख। ये कितना दिया है, ये आपका 80,000 दिया है, ये कितना दिया है 1,17,128 दिया है, 1,17,128 दिया। इसमें टाइम टाइम पूछा है, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में कहा है। हाँ देखिए 4 जीरो दिखा दे रहा है, 4 जीरो दिखाई दे रहा है कि नहीं, 4 जीरो दिखाई दे रहा है, तो समझो कि ये फोर्थ होगा या ये आपका वर्ग होगा। ठीक, ये 8 से कट रहा है तो 8 से काटे ही, तो 8 से काट दो इसको, 8 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 8 से इसको काट दो, तो 8 से काट देंगे तो 8 से काट दो, 8 एक कम 8, ये हो जाएगा 8 चलिए इसका भाग कर दो 1 1 7 1 8, इसमें 8 का भाग कर दो, नहीं आ रहा तो इसे करो भाग, 8 एक कम 8, यहाँ घटाएंगे 3, फिर 7
8 चौका 32, 32 घटा देंगे कितना 5, 1 हो जाएगा। 8 छाके 48 घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 3 आ गया। फिर 2, 8 चौका 32, 32 हो गया। फिर कितना बचा 8, 8 एक कमा 14,641 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14,600 11,000 11 28 11 28। अब इसको भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 14,641 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से काट दिया तो कितना आ गया इसका 14,000, मतलब ये 10,000 है। 10,000 से कितना हो गया 14,641 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल है किसका, है ये किसी का, मतलब ये 100 का है, ये किसका है 121 का है। ठीक है, 121 आ रहा है। फिर यहाँ देखेंगे फिर इसी का वर्गमूल है, वर्गमूल का वर्गमूल है ये, देख रहे हैं तो मतलब 10 से कितना हुआ 11, तो यहाँ 10 11 देखिए वर्ग का वर्गमूल, वर्गमूल का वर्गमूल है, मतलब 2 वर्ष 2 वर्ष कितना हो गया, ये आपका 4 वर्ष हो गया। ठीक है, तो ये वर्गमूल का वर्गमूल है, तो समझ में आया कितना आ रहा है। ब्याज की दर आपका 10 आवच है, 10 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 21 आ रहा है, मतलब कि 10% की दर से जो है आपका टाइम कितना हो जाएगा, वर्गमूल का वर्गमूल है, मतलब 2 बार है, मतलब ये किसी का वर्ग है। मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ये 4 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। इस मेरा विकल्प कितना हो जाएगा, विकल्प कौन सा है, ए जो हो जाएगा कितना टाइम आपका 4 वर्ष हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब इसको सभी लोग पढ़ो, तो सभी लोग करो। देखिए सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो इसको, करो सभी लोग। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह उस वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है। ध्यान से पढ़ो इसको, करो सभी लोग। ठीक है, क्रय मूल्य से 15% ज़्यादा अंकित कर रहा है, मतलब 15 का क्या है, या 15 का लाभ पा रहा है कि नहीं, और ये अंकित मूल्य पे जो छपा हुआ मूल्य उसे छूट दे रहा है। छूट हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है कि नहीं, बढ़ा कर रखा है फिर उस पर छूट दे रहा है, 15 बढ़ाया फिर 20 का छूट दे रहा है, तो यहाँ उसको घाटा हो रहा है। इसको सीधा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 पे रख दीजिए, आंसर आपका प्रकट हो जाएगा। प्लस में आएगा तो लाभ होगा, माइनस में आएगा तो हानि होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 15 प्लस 15 माइनस 20 प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 15 गुणे 20 बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 20 पंजे 100, 5 तिया 15 हो गया। अब इसमें से घटाएंगे कितना जाएगा, 15 प्लस माइनस घटा माइनस कितना जाएगा आपका -5 हो गया, -3 कितना हो गया -8 में आ रहा है, मतलब माइनस में आ रहा है आंसर, -8 आ रहा है, तो मैं उसको तो -8 आ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है आपको घाटा हुआ। घाटा कितने का हुआ 8% का, घाटा कितने का हुआ आपका -8%। घाटा हो रहा है तो माइनस में, तो मतलब उसको 8% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। जिनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा, ये दूसरा। ठीक है, ये ऐसे बढ़ा कर रख रहा है तो प्लस, फिर उसी पर डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट हमेशा माइनस में चलता है। तो जी एक्स प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 पे क्या कर देंगे रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे सरल तरीका यही है। ये देखिए 5वां नंबर, ध्यान से पढ़ो इसको करो, ये संख्या पद्धति का क्वेश्चन है, इसके लिए हम भी शॉर्टकट तरीका भी बताए हैं कैसे रखना, वैल्यू करना है। ठीक है, देखिए क्या करा, यदि 9 अंकों की एक संख्या, यदि 9 अंकों की एक संख्या क्या दिया है आपका 9 8 5 एक्स 3 6 7 8 वाई से विभाज कर रहा है आपका 72 से विभाज कर रहा है। 72 का खंड क्या होला आपका 9 गुणे 8 होता है कि नहीं, 9 गुणे 8 होता है कि नहीं, ये देखिए
9 के लिए तो क्या होता है, जिनके अंकों का योग 9 के मल्टीपल में हो, 9 के मल्टीपल में हो, और संख्या 9 से डिवाइड है। और 8 के लिए क्या होता है, 8 के लिए सबसे सरल तरीका बताएं, यदि ये विषम है, ये तीसरा नंबर विषम है, इसमें क्या करेंगे, +4 जोड़ के 2 अंकों में क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। ये देखिए कितना लिखा है, 8 वाई। ठीक है, यहाँ क्या इसमें y लिखा है, तो y के स्थान में हम क्या लिखेंगे, y के स्थान में हम क्या लिखेंगे, यदि हम 0 रख दें, कितना हो गया, 80। 80 हो गया, 8 के पहाड़ा में 80 होता है, सॉरी, हाँ, यदि 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 4 जोड़ेंगे, 0 रखेंगे, 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा कि नहीं। यदि ये विषम है तो 4 जोड़ के आंसर देंगे। 8 दिया है तो इसमें 0 रखा, तो इसमें 4 जोड़ के ना 84। 8 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, क्या रखें वहाँ वैल्यू, वैल्यू हम क्या रखें, y के स्थान में हम क्या रख दें, y के स्थान पे 8, y के स्थान पे हम क्या लिख दें, हम y के स्थान पे हम क्या लिख दें, 4 लिख दें। मतलब ये कितना हो गया, 84। 84 में हम 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 88। 8 के पहाड़ा में ये 8 से डिवाइड है कि नहीं, ये डिवाइड है, हाँ ये डिवाइड है। मतलब y के वैल्यू हमारा मालूम हो गया। y की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, वहाँ पे 4 रख दें। y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। y के स्थान में कितना रखेंगे, 4। अब देखिए, अब 9 के लिए, 9 के लिए क्या होता है, जिनके अंकों का योग 9 के मल्टीपल में हो, वो संख्या 9 से क्या है, डिवाइड है। ठीक है, 9 से यहाँ देखिए 9 के मल्टीपल दिया 6 3 9, इसको काट दिया करो। ठीक है, काट देंगे, कितना बचा, अब ये बचा 8 8, ये 8 8 गुना 16, 16 5 19, मतलब कि चलो इसको अंक जोड़ दो। ठीक है, जोड़ के बता रहे हैं, ये अंकवा के जोड़ दो, अंकवा जोड़ दिया, कितना हो गया, 8 + 5 + 7 + 8 + 4, अंक जोड़ो, जो बाकी होगा x के लिए होगा, प्लस x यहीं लिख। ठीक है, यहाँ से चलो जोड़ो, 8 5 13, 13 का 13, 13 7, 13 7 कितना हो गया, 8 5 13, 13 7 20, 20 8 28, 28 4 32, 32 32 हो गया, 32 + x हो गया, इसको अंक जोड़ेंगे, कितना हो गया आपका, 5 5, यहाँ क्या x हो गया, 5 + x, इसको 9 बनाने के लिए, x स्थान पे 9 बनाने के लिए हम क्या करें, x के स्थान पे 9 बनाने के लिए क्या करें, 5 हो गया, x के स्थान पे क्या लिख दें, 4, 5 4 9 हो जाएगा कि नहीं। मतलब x का वैल्यू हम क्या मानेंगे, x का वैल्यू हम क्या मानेंगे, 4। यक्स का वैल्यू हमारा आ गया है, यक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका, 4 आ गया, और वाई का वैल्यू कितना आ गया आपका, 4 आ गया। तो वैल्यू पूछा है क्या, वैल्यू यही पूछा है ना, क्या पूछा है, वैल्यू क्या पूछा है, 4x - 3y, यही पूछा है। यक्स का वैल्यू कितना आया है आपका, 4 आया है, -3 × 4, 4 चौका 16, 16 में से 12 घटाएंगे, कितना जाएगा, 4। ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4x - 3y का पूछा है, वैल्यू कितना हो गया, यस का वैल्यू मेरा कितना आया, सब इसको सोल्यूशन इसको हल किए हैं, तो कितना आया, 4x - 3y का वैल्यू कितना आया, कितना आया आपका, 4 आ गया। जिनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है, हो गया। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट के माध्यम से बताते रहना। चलिए, कैसे पढ़ा रहे हैं, खराब पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ा, ये भी कमेंट करते रहना। ठीक है, पहली बार यूट्यूब पे आ रहे हैं, आप लोग का सपोर्ट के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते, आप हैं तो हम हैं। चलिए, कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी समान गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से 10 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का उसका समान समय क्या है। इसके लिए एक फंडा बता दे रहे हैं, यदि गति गति क्या दिया है आपके, a/b के रूप में क्या दिया है, 5/7, तो a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू क्या है, 7। सीधा टाइम पूछा है, समय, सामान्य समय पूछे, सामान्य समय पूछे तो क्या करेंगे हम, एक a/a - b पर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाए, अंतर, -b का अंतर। ठीक है,
यहाँ कितना एक वैल्यू कितना 5 लिख देंगे और यहाँ क्या लिखें 5 माइनस 7 अंतर ये अंतर बड़ा छोटा घटा ये नहीं कि माइनस में लेके जाए कितना समय ले रहा है 10 मिनट विलम्ब से दिया है तो 10 लिख कितना हो जाएगा आपका 50 बटा कितना हो गया 2 यहाँ से काट दें कितना आ जाएगा आपका 25 मिनट 25 मिनट लेकिन उसका समान समय कितना है आपका 25 मिनट है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ये सी नंबर हो जाएगा ठीक है ये आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग को बताते ना ये देखिए इसको ऑफलाइन बैच में बताएं शॉर्टकट तरीका यही है ठीक है ये नहीं कि 7 से 5 हुआ है इतने का फिर 5 से 7 करें विधि और है ठीक है क्या देखिए एक ही सोल्यूशन ये हो गया एक विधि और बता दे रहे हैं ठीक है क्या एक विधि और बता दे रहे हैं विधि और बता दे क्या एक विधि और बता दे रहे हैं इसका एक विधि और बता रहे हैं तो पहले समय समान समय कितना था उसका चाल कितना था चाल कितना था नेक्स्ट पेज से बता दे रहे हैं 5/7 था तो यहाँ पहले चाल का रेशियो बना पहले उसकी चाल क्या था 7 से कितना हो गया आपका 5 हो गया चाल का रेशियो टाइम का रेशियो क्या होता है इसी का क्या होता है अपोजिट इसका मतलब 5 संबंधी 7 हो जाएगा तो उसको कितना मिनट लेट लगा कितना मिनट लेट लगा 2 लगा तो 2 किसके बराबर है आपका 10 मिनट के बराबर है तो एक बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो गया उसका समान समय कितना समान समय यही है इसका समय वाले में गुणा कर दो कितना हो जाएगा 5 × 5 बराबर 25 मिनट लगेगा एक विधि है रेशियो से लगाने का इसके बाद ये इसको लगा लीजिए पिछला पता है उससे फार्मूला से लगा सकते हैं या इससे भी लगा सकते हैं 2 का वैल्यू 10 है तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5 आ गया तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 वाले में गुणा कर दो ये 7 वाले में गुणा करेंगे तो उसको ज़्यादा समय लगता है कितना ज़्यादा लगा है 35 डिफरेंस कितने का आएगा 10 का आएगा वही है आप चलिए सभी लोग लगाओ कह रहा है री चलिए ध्यान से पढ़ो इसको लगाओ इसके लिए भी शॉर्टकट तरीका है बेस से नहीं लगाना कह रहा है रीचा ए से बी की यात्रा 15 की प्रति घंटे की चाल से यात्रा 20 प्रति घंटे की चाल से तथा सी से ए की यात्रा 30 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करती है यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी रीचा की औसत चाल क्या है दूरी आपके क्या है समान है ये कह रहा है ना ए बी बराबर बी सी बराबर सी सीधा दूरी समान है अच्छा एक फार्मूला भी होता है औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा 3 के लिए 3 ABC बटे AB प्लस BC प्लस CA इससे भी लगा सकते हैं आप फार्मूला याद है ठीक है मतलब ए का कितना 3 गुणे ए का मान कितना दिया है आपका 15 गुणे BC के बटे 20 गुणे 30 बटे अब ऐसे रखो 15 गुणे 20 प्लस 20 गुणे प्लस 30 गुणे 15 ऐसे भी लगा सकते हैं कि समान है तब चलिए इसको हल करेंगे 15 3 45 45 दूना 90 9 3 27 ठीक है ये जाएगा 15 15 3 45 45 दूना 90 90 90 27,000 ये हो गया अब इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा इसका गुणा करेंगे 15 दूना 30 मतलब तो हो गया प्लस ये 600 हो गया प्लस ये हो गया 450 सबके जोड़ करके भाग कर दो 27,000 बटे तो 36 9 हो गया 900 और 9 4 1350 1350 तो भी काट दो आप काट सकते 27 पंजे ठीक हाँ ये 5 ये आपका 5 बार में 5 दूना
10 कितना आ गया आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे भी आप इसको लगा सकते हैं। एक विधि और है, एक विधि और है, इसका एक विधि और है। तो समान समय दिया है तब इसको भी लगा सकते हैं। समझ में आ गया? इसका एक नेक्स्ट पेज पे इसको हम ये इसका तो हो गया सलूशन, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसी के ऊपर हम बता दे रहे हैं, एक विधि और बता दे रहे हैं। समय समान, का दूरी समान था, ए बी बराबर बी सी बराबर सी। ये क्या दिया है आपका, ये समझो। मान है, ये दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दे रहा है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कितना दिया है 30 मीटर प्रति घंटे की चाल से, ये दिया है। तो इनका सीधा एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, मतलब इसका इसमें भाग, मतलब इस समझो दूरी आपका समान है। मान लो 15 चौका 60, अब 20 तिया 60, 30 दूना 60 हो गया। ठीक है, दूरी आपका समान है। दूरी कितनी है आपका 60, 60 का कुल दूरी 60 प्लस 60 प्लस 60 बटे कुल औसत चाल बराबर क्या होता है, सीधा लिख लो। औसत चाल बराबर क्या होता है, ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, कुल दूरी बटा कुल समय। इसी पर लग रहा है। दूरी मेरा कितना 60, 60 मान लो, समय ये है, समय है, समय है, समय हो गया। समय कितना लगा आपके 4 प्लस 3 प्लस 2, जोड़ेंगे 36 18 180 आ गया, बटे इसको जोड़ो 4 3 7 2 9 हो गया, 9 दूना 18, कितना आ गया आपके 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये हो जाएगा। ये भी एक तरीका है ये लगाने, दूरी समान है तब इसके लिए आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसका देखिए एक विधि ये है, एक विधि है, दूरी समान है से सीधा ये लगा दो, एलसीएम मेथड से लगा दो। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये औसत का क्वेश्चन है, एक ये क्या है औसत का क्वेश्चन है। सभी लोग पढ़ो इसको, सभी लोग पढ़ के लगाओ। एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता के रन का औसत प्रति मैच 1.4 रन बढ़ता है। ठीक है, तो 25वें मैच से पहले पहले उसका औसत क्या था, ये औसत। ठीक है, जिसमें रन बना रहा है, इसमें रन है 25वें पारी, 25वें में कितना रन बना रहा है आपका, 25वें पारी में कितना रन बना रहा है आपका 100 रन बना रहा है। 100 रन क्या कर रहा है, बना रहा है। इसका पिछला पारी क्या होगा 24 हो जाएगा कि नहीं, 24वें पारी होगा कि नहीं? औसत में कितना वृद्धि, 1.4 का क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। ठीक है, इसका यहाँ गुणा कर दो। ठीक है, 24 हो गया और 24 चौका 96, 24 प्लस 24 चौका 96, 9.6 या 6 9 4 13 33 दशमलव कितना हो गया आपका, वृद्धि होगा। यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है तो इसका गुणा करके घटा दो, गुणा करके आप इसको घटा दो। ठीक है, गुणा करके घटा दो। कितना हो गया आपका, इसका गुणा करने कितना हो जाएगा 33 और 6 हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि होगा तो क्या कर देंगे बताएं, घटा देंगे। कमी होगा तो जोड़ देंगे। 100 में से 33.6 घटा दो, घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका, घटा देंगे कितना आ जाएगा, घटाएंगे 66.4 आ जाएगा। ठीक है, घटाएंगे 66.4, ये सीधा 25वें पारी तक आया है, तक ये आ जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा है, 25वें मैच से पहले उसका औसत क्या था, पिछल का, मतलब इसका हम यहाँ पूछ रहा है 24वें पारी तक, 24वें पारी तक औसत, ये पूछा है। ठीक है, ये पूछा है, ये पूछ रहा है 25वें 24वें पारी तक औसत।
जो वृद्धि हुआ है एक यहाँ क्या रहा 1.4 की वृद्धि हो रहा है तो उसे घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 65 कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा ये आ जाएगा कितना आंसर आ जाएगा 65 कितना आ जाएगा 65 ये सीधा 25वें 24वें पारी तक औसत आएगा कितना 65 सबसे सरल तरीका है ये सब याद करेंगे तो आप लगा सकते हैं ऑफलाइन बैच में इसको हम बता चुके हैं ऐसे लगाना है नहीं तो ये नहीं कि 24वें पारी का औसत यक्स है तो यहाँ इसे भी लगा सकते हैं ऐसे लगाएंगे टाइम खाएगा ये हो जाएगा आंसर एक विधि और है इसका ठीक है तो भी बता दे रहे हैं कि यक्स मान के बता सकते हैं लगाएं इसको लगाएंगे तो क्या करेगा टाइम खाएगा तो क्या करेगा आपका टाइम खाएगा आंसर कितना आ गया आपका 65 कितना आ जाएगा आंसर आप कितना आ जाएगा आपका 65 कितना आ जाएगा 65 इस मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा ए ये हो जाएगा यदि ए 24वें पारी का औसत पूछता तो 66.4 होता या 25वें 24वें पारी का पूछ रहा है हो गया आपका 65 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका एवरेज का है ध्यान से पढ़ो इसको आप लोग लगाओ क्या करा लड़कों की एक समूह का औसत भार 36 एक 42 के का लड़का समूह का और 30 भार का एक लड़का समूह शामिल हो जाता है तो औसत 35.7 के जी जाता समूह में लड़के थे ये पूछा है लड़कों के समूह का औसत भार कितना 36 केजी है 42 केजी का निकल गया और क्या करा 30 केजी भार का ये लड़का समूह शामिल हो जा रहा है औसत कितना 35.7 केजी क्या कर रहा है बढ़ जा रहा है समूह में कितने लड़के थे मान लो एक लड़कों समूह का औसत भार कितना दिया था मान लीजिए लड़कों की संख्या मान कर बता रहे हैं इसका बेस लड़कों की संख्या क्या मान लें संख्या कितना है आपका यक्स ठीक है औसत में औसत में संख्या गुणा करते हैं तो क्या होता है आपका योगफल होता है क्या मानेंगे हम 36 यक्स हो गया और कह रहा है इसमें से कह रहा है 30 केजी का लड़का 42 केजी का लड़का समूह को छोड़ देता है 42 केजी का निकल गया ठीक है ये निकल गया और 30 केजी का एक लड़का आ गया केजी का एक लड़का आ गया और आ गया तो कुल औसत 35.7 केजी हो कितना हो गया आपका 35.7 केजी का हो गया ये हो गया एक आया एक गया तो औसत कितना हो गया 35.7 केजी संख्या कितना है पहले संख्या यक्स था एक गया एक आया तो वही संख्या है यक्स हो ये हो गया औसत देखिए औसत में संख्या गुणा करेंगे योगफल हो जाए इसलिए गुणा हो रहा है ये कितना हो गया 36 यक्स माइनस इसका डिफरेंस कितने का आया आपका कितने का आया आपका -12 का आया और ये कितना हो गया 35.7 यक्स हो गया इसका डिफरेंस कर दो डिफरेंस कितने का आया 0.3 यक्स बराबर किसके बराबर 12 की हो यक्स बराबर कितना हो जाएगा यक्स बराबर कितना हो जाएगा आपके यक्स बराबर कितना हो जाएगा यक्स बराबर कितना 12/3 ये पॉइंट का एक जीरो 10 बढ़ा दें हम ठीक है 3 चौकी 12 कितना हो गया आपका 40 प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितना था आपका 40 था ठीक है समझ में आया कि नहीं ये हो गया तरीका तरीका और भी मान सकते हैं पहले औसत 36 केजी हो रहा है तो औसत भार यहाँ आ रहा है 35.7 इतने का डिफरेंस आ रहा है 0.3 का डिफरेंस आया है ठीक है ये तो हो गया सवाल एक विधि और बता सकते हैं चलिए यहीं से बता दे रहे हैं इसको ये तो बेस है ठीक है चलिए एक तरीका और बता दे रहे हैं इसको पहले यहाँ समझेंगे पहले एवरेज क्या दिया था आपका 36 एवरेज दिया था अब एवरेज कितना हो गया 35.7 का कितना कमी हुआ इसमें 0.7 का कमी हुआ 0.7 का क्या हुआ कमी हुआ देखेंगे कमी हुआ 0.7 का कमी हुआ इसमें 40 केजी का आया बाहर गया और 30 का आया
मतलब यूरेज को भी प्रभावित किया, तो कितने कमी हुआ इसमें? 42 kg का गया और 42 kg का 42 kg का चला गया और 30 kg का आ गया, तो डिफरेंस कितने का हुआ? माइनस में जा रहा है। कितने कमी हुआ? -12। किसके बराबर है? आपको 0.7 का डिफरेंस कितने? 0.3 किसके बराबर है? 12 किसके बराबर? 0.3 के। तो हम इसको करेंगे 12/3, 10 कर दें तो कितना हो जाएगा आपका? 40। ऐसे भी लगा सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट, सभी लोग इसको लगाओ, इसको लगाओ, लगाओ। क्या आपका है? इसको लगाओ सभी लोग। दी गई श्रृंखला के पहले 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसको लगा के बताओ सभी लोग, इसको लगा के बताओ। 20 पदों तक बताना है इसको, 20 पदों तक बताना है। 20 टर्म्स, 20 पदों तक, पदों तक। इसी तरह सीरीज को लगा के देखा, बताओ सभी क्या दिया है। तो देखो क्या लिखा है? 1+2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5 को बताना है 20 पद तक, 20 पदों तक, 20 पदों तक बताना है। वो करना है 20, पूरी क्या है? दो दिया, ये पूछा है। इसमें एक सीरीज बना लो, ठीक है। अब ऐसे 3, 2, 6, 12, 20, एक सीरीज बढ़ रहा है, इसे भी लगा सकते या एक सरीका बना लो इसको। क्या इसे लिख सकते नहीं? हाँ, जैसे क्या 16 × 17 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते? 16 ब्रैकेट 1+16 ऐसे लिख सके क्या नहीं? 16+16 का स्क्वायर ऐसे तक नहीं, रूप बना लो, फिर हम लिख दें 16 का स्क्वायर +16 ये रूप लिख सकते। तो भी हम क्या लिख दें? 1+1+1 ऐसे लिख सके लग नहीं? एक हो गया, इसका गुणा करेंगे 1+1 का स्क्वायर ऐसे लिख, प्लस इसको भी इसका क्या लिख दें? लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट +3 लिख सकते हैं 1+2 1+2 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, गुणा करेंगे 2+2 का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? इस रूप में एक सीरीज बना लेंगे इस टाइप का, ये सीरीज बन रहा है कि नहीं? इसी रूप में इसको हम लिखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिखें का स्क्वायर प्लस 2 लिखें प्लस 2 का स्क्वायर, तो आएगा कि नहीं? +3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? +4 +4 का स्क्वायर। फिर हमको लिखना है 20 पद तक, 20 पद तक लिख, मतलब एक सीरीज बनेगा इसमें 1+1 सॉरी, मतलब इसमें एक सीरीज बन रहा है। ध्यान से लगाओ, बहुत सरल है। सीरीज बनेगा इसमें, क्या बनेगा? 1+2+3+4 डैश 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 +20 ये बन जाएगा। एक सीरीज और बनेगा 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर डैश 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 +20 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसके लिए एक सीरीज होता है, ठीक है। एक सीरीज होगा, इसका स्क्वायर मतलब कि ये क्या फार्मूला? n+1/2 ये क्रमांक संख्याओं का योग और वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है? n+1 2
n+1/6 इसी पर रख दो, आपका आंसर प्रकट हो जाए। रखो, इसमें रखेंगे n का वैल्यू क्या लिखेंगे, 20 गुणे 20 एक 21 बटा 2 कर दें हम, और यहाँ 20 गुणे 21 गुणे 40 41 41 बटा 6। अब इसे काट दें हम, यहाँ से ये काट दें हम, और यहाँ 6 हो गया। चलिए क्या कर दो, ये कितना हो गया आपका, कितना हो जाएगा आपका 210 हो गया, प्लस हो जाएगा हाँ, और ये हो जाएगा 7 7 हो गया, 7 चौका 28 2870 हो गया, कितना हो गया 2870 हो गया। 2870 में 210 जोड़ दो, 2870 में 210 जोड़ दें 4080 को जोड़ेंगे कितना, 3080 हो। समझ में आया, इन सेंस क्या हो जाएगा 3। समझ में आया कि नहीं, एक सीरीज बन गया आपको लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक बार इसको आप लोग लगाइए, सोच समझो, ठीक है। 11 नंबर क्या कर रहा है, सभी लोग लगाओ। कह रहा है कि a+b = 6 दिया है, a इंटू बी बराबर कितना दिया है आपका 5 दिया। यहाँ पूछा है a³ + b³ वैल्यू, ये दिया है। सजेस्ट करके सोच करके इसको हम लगा सकते हैं। हम क्या मान लें, तो 3 मान लें और इसको मान लें, या 3 गुणे 2 कर दें, आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, मानेंगे तब नहीं। क्या सोच कर नहीं लगाएंगे, क्या सोचें क्या हो जाएगा क्या नहीं हो, के लिए फार्मूला लगा दो। क्या होता है, a+b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b + 3ab a+b। इसी फार्मूला पे इसको क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। a+b का मान कितना दिया है, का क्या कर देंगे, ये वैल्यू पूछा है आपका, ठीक है। ये क्या a³ + b³ का वैल्यू हमको पूछा है, ठीक है। यहाँ 3 a इंटू बी का वैल्यू आपको दिया है 5 लिखते हैं हम, और ब्रैकेट में a+b का वैल्यू कितना दिया है, कितना हो जाएगा 216 माइनस प्लस बराबर कर, बराबर a³ + b, ठीक है। 5 3 15 15 छक्का 9 7 216 माइनस 9 बराबर a+b। 216 में से 216 में से ये घटा दो, आ जाएगा 6 हो गया, और इसको घटा दो, हो जाएगा 26 हो जाएगा। आएंगे कितना आ जाएगा, घटा देंगे 126 का वैल्यू a³ का + b आ जाएगा, आया, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा इसका 126 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, आप ऐसे सोच नहीं पाएंगे कौन सा वैल्यू पुट है, फार्मूला पर रखो, आंसर लेके जाओ, कितना सोचेंगे, ठीक है। फार्मूला याद है तो लगा के आगे बढ़ जाओ। 12 नंबर है, इसको भी लगाइए आप। कह रहा है अम्ल और पानी के में 20% अम्ल है, जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अम्ल का प्रतिशत 15% हो जाता है, तो घोल का प्रारंभिक मात्रा क्या है, के लिए अम्ल और पानी के किसी घोल में 20% अम्ल है, जब उसमें 10 लीटर पानी मिलाए
10 लीटर पानी मिला रहा है। पानी मिला रहा है तो हमको किससे मतलब होगा? अम्ल से। ठीक है? एक सरल देखिए तरीका है, सीधा लगाओ। अम्ल से मतलब है इसमें जो मिला रहा उसका विपरीत रेशियो लिखो। पहले 20 था तो ये कितना हो गया आपका? 15। ये कट रहा है तो काट दो। 4 संबंधी 3 आ गया, ये आ गया। तो यहाँ करा कितना पानी मिला रहा है आपका? 10। इसमें कितना मिला रहा है? 1। 1 किसके बराबर? 10 किसके बराबर? 1 का। यहाँ पूछा है प्रारंभिक मात्रा। क्या प्रारंभिक मात्रा? बात की मात्रा कितना हो जाएगा इसमें? कितना हो जाएगा? ये प्रारंभिक। थोड़ा इसमें शंका हो रहा है, थोड़ा सा संशोधन करते हैं, रेशियो लगा के देखते हैं। रेशियो चलिए रेशियो से, तो हम रेशियो से बताते हैं एक बार। एक तरफ अम्ल मान लें हम, एक तरफ अम्ल मान लें, एक तरफ क्या मान लें हम? पानी। अम्ल है 20 है तो पानी कितना होगा? 80। यहाँ से ये और कह रहा है अब 15 पानी अम्ल हो रहा है तो कितना हो जाएगा? ये 85 ये हो जाएगा। तो इसको काट दो। काटेंगे कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका एक संबंधी 4 हो गया, कितना हो गया? 3। 17। ये 17। इसमें क्या मिला रहा है आपका? पानी मिला रहा है तो अम्ल बराबर हुआ चाहिए, बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? तो घोल का प्रारंभिक मात्रा। चलिए देखते हैं कि बराबर करने के लिए क्या करें। क्या गुणा कर दें? 3 संबंधी 12 हो गया, 3 और 17 कितना मिलाया? कितना मिलाया? 5 मिलाया। 5 किसके बराबर है? 10। 10 किस? 5 के। कुल नया मिश्रण आएगा 15 हो जाएगा। मानते हैं? ये सही है आपका। 4 15 प्रारंभिक मात्रा 3 12, मतलब ये सही है मेरा। ठीक है, ये आपका, ये आपका सही है। आपका आपका इस मेरा आंसर 35 लीटर। प्रारंभिक मात्रा कितना है आपका? 35 लीटर। इससे भी लगा सकते हैं आप इससे भी लगा सकते हैं। ये देखिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको ध्यान से सभी लोग पढ़ो और इसको आप लगाइए। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 से 2/3% अधिक है। यदि उस मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, उसका मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो बचत 1040 रुपये की वृद्धि होती है। प्रारंभिक व्यय कितना है? चलिए हम इसको बता दे रहे हैं। 66 सही 2/3 को हम कितना ले सकते? 200 बटा, ऐसे लिख। तो ये आय है, क्या कर रहा है? अधिक है। और बेसिक व्यय मतलब ये क्या है? खर्च है। यहाँ लिख दे हम आय, और आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत होता है। नहीं होता है आपका। आय कितना है? 3 रुपया है। और खर्च कितना कर रहा है आपका? 2 रुपया। बचा कितना रहा है? रहेगा क्या आपके लिए? 3 रुपया में 2 रुपया खर्च करा, 1 रुपया बचा। कह रहा है यदि उसकी आय में 44% की वृद्धि, 44% का वृद्धि। ध्यान से पढ़ पाके थोड़ा सा इसमें
66 से 2/3। नेक्स्ट बुक ये पढ़ो। 66 से करा है उसका मासिक, उस व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से करा है, बचत से कर, हम बचत से व्यय व्यय कर रहा है। 66 से ही 2/3 का फ्रैक्शन कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 200 यहाँ से ये कटेगा, मतलब कि 2/3। ठीक है, मासिक व्यय से इतना अधिक है, इतना अधिक है, तो यहाँ व्यय हो गया और ये क्या हो गया, बचत अधिक है। मतलब ये 3 रुपया कह रहा है कि मासिक बचत से, बचत मतलब 3 था, व्यय कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 66 से 2/3 अधिक है, अधिक है ना, ये व्यय अधिक है, मतलब इससे दो अधिक है, 66 से 2/3। और ये क्या हो जाएगा, आय, आय कितना हो जाएगा आपका 5 3 8 हो जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ से क्या 44% के, चलो यहाँ संख्या ही मान लो, ये 800 है, ये 500 है, ये 3, ऐसे ही मान लो। आय में 44% का वृद्धि, 44, 800 में कितना 44% का वृद्धि हुआ। ठीक है ये, और उसका मासिक, चलिए ये तो 44% का वृद्धि हुआ, और उसके व्यय में कितना वृद्धि हो रहा है 60% हो रहा है, 60% का वृद्धि हो रहा है। 44, 800 का 44% निकालेंगे कितना हो जाएगा, आगे ये निकालो, 800 का 44% कितना होता है, 800 का 44%, 800 44%, 800 का 44% निकाल दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 या 3, 8 चौका 32, 33 34 35, 352 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका, तो हल करेंगे 0 0 500 का, निकाल दे रहे हैं 500 का 60% निकाल दो, निकाल दिया अपन, ये 3, ये 3। ठीक है ये, और कह रहा है उसकी बचत में 1040 रुपया अधिक हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो इसमें कितने का अधिक आ रहा है, आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत कितना हुआ, इसका बढ़ा, बचत कितना बढ़ा, बचत कितना 52 बढ़ा, और इसके और उसका बचत बचत कितना बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है 1040 रुपया बढ़ रहा है बचत। बचत बराबर बचत ही होगा, बचत किसके बराबर है 52 के बराबर है कि नहीं। ये हो जाएगा, क्या पूछा है इसमें, पूछा है उसका प्रारंभिक व्यय, उसका प्रारंभिक व्यय कितना माने हैं हम 5, 5 के 500, इसका ये काट दो, 52 माने 5500 माने है ना, 500 गुणा कर दो प्रारंभिक है, ये क्या आ जाएगा आपका प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक व्यय आ जाएगा। इसका क्या है, दुगना है कि नहीं, यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा 10,000, 5 गुना 10 और का 0। ठीक है, उनका प्रारंभिक व्यय कितना है आपका 10,000। समझ में आया कि नहीं। तो जब भी इसको लगाओ, जैसे जैसे बता रहे हो उसी तरह लगाओ, वीडियो को क्या करेंगे पोज करके लगाओ, समझ जाओ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 10वां, करा साधारण ब्याज 3,000 रुपये का निवेश किया जाता है, 4 वर्ष बाद 36 रुपये हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर पूछे। जैसे एक तरफ मूलधन है, एक तरफ क्या है आपका, ये क्या है मिश्र धन। मूलधन कितना दिया है आपका 3,000 रुपया दिया है, और ये कितना हो जा रहा है 3600 हो जा रहा है, मतलब ये एसआई की बात कर रहा है। ब्याज कितना मिला इस पे, ब्याज कितना मिला 600 रुपया ब्याज मिला ना, 600 रुपया ब्याज मिला, इस पे मिला 1,000 रुपये, कितने वर्ष में कहा है, कितने वर्ष में 4 वर्ष का रहा है, तो 4 का भाग कर दें, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, तो 100 पे निकाल लें हम, 100 पे ब्याज की दर आपको निकल जाएगा। ठीक है, एक दो, एक काट दें हम, और 1 0 3 दूना काट दें हम, 4 हो गया, 5 कितना आ जाएगा ब्याज की दर मेरा 5% वार्षिक है। ठीक है, इसमें मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा
सी नंबर। समझ में आया कि नहीं आप लोग? ठीक है। इसको सभी लोग कर है एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि रुपए समान राशि पर समान अवधि के समान दर पर साधारण कितना हो। चलिए, ब्याज दिया है तो यहाँ ब्याज निकाल रहे हैं। ये तो एक तरफ मूलधन लिख दिए, एक तरफ देखिए धन लिख दिए। ब्याज की दर कितना दिया है? 5% वार्षिक है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 5/, तो यहाँ से काटेंगे 1/20 आ जाएगा, तो 20 हो जाएगा। और ये 21, यह चक्रवृद्धि ब्याज पे है, तो इसको हम 2-3 बार लिखेंगे कि नहीं? हो लिखेंगे कि नहीं? हाँ लिखेंगे। कितना आ गया आपका? 8,000। कितना हो जाएगा? 9261 हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिला? 1261 ब्याज मिला। तो ये किसके बराबर है? 3783 के बराबर है। काट दो, ये आपका 3 बार में कटेगा। 3 का इसमें गुणा कर देंगे, क्या मूलधन? मूलधन कितना आ जाएगा आपका? मूलधन कितना है आपका? 8,000। 8,000 में 3 का गुणा करेंगे, 8,000 में का गुणा करेंगे, कितना आएगा मूलधन? 24,000। क्या आ गया मेरा मूलधन? कितना आ गया आपका? 24,000। 24,000 आ गया। कह रहा उसी ब्याज की दर से, ब्याज की दर से, ब्याज की दर से समान दर पर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? एस आई बराबर RT/100 होता है कि नहीं? एस आई मेरा कितना दिया है? एस आई मूलधन कितना है आपका? 24,000 है। 24,000 रुपये 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा। कर दो, 0 कट गया। 24×120 या 1200 भारतीय क्या जाएगा? कितना आया आपके? 36। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ गया? कितना हो गया आपका? 3600। सबको समझ में आया कि नहीं? इसके बाद मेरा कुछ आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को थोड़ा प्रोग्रेस कराइए। यही आपसे हम आप लोग इस लगाव खा दे, यही आपसे चाहते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को, आप हैं तो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो।